नदी तंत्र होते हैं। पहला, हिमालय नदियों में 3 तरह के तंत्र हैं। पहला है सिंधु नदी तंत्र, दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा है गंगा नदी तंत्र। 3 तरह के नदी तंत्र है। ठीक है, हिमालय नदियों में 3 तरह के नदी तंत्र है, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ठीक है, और अब डालेंगे प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय नदियों में ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में 2 नदी तंत्र हैं। एक है पश्चिमी घाट, और दूसरा है विंध्य श्रेणी। प्रायद्वीपीय नदियों में 2, एक है पश्चिमी घाट, दूसरा है विंध्य श्रेणी। देखते रहिए बीच में विंध्य श्रेणी। ठीक है, अब पश्चिमी घाट में कौन कौन सी नदियां हैं? तो पश्चिमी घाट में नदियां लिखेंगे कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। 3 नदियां देखना, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। कृष्णा, गोदावरी और कावेरी 3 तरह की नदियां मिलेंगी पश्चिमी घाट में। और विंध्य में देखेंगे, इसमें भी 3 तरह की नदियां हैं, महानदी और नर्मदा और ताप्ती। महानदी, नर्मदा और ताप्ती तीनों लिख लेना इसको। महानदी, नर्मदा और ताप्ती 3 तरह की नदियां हैं इसमें। ठीक है, महानदी, नर्मदा और ताप्ती 3 तरह की नदियां हैं। तो भारत में वैसे 2 तरह की नदियां होती हैं, हिमालय नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, हिमालय नदियां वो जो वर्ष भर पानी से भरी रहती हैं। हिमालय नदियां क्यों नहीं बोल रहे हैं इनको? क्योंकि हमें पता है ये कहां से निकल रही हैं, ये हिमालय से निकल रही हैं। ठीक है, हिमालय से निकल रही हैं और हिमालय में ग्लेशियर से निकल रही हैं। इधर हिमालय और यहाँ से ग्लेशियर से नदियां निकल रही हैं, इसलिए इनको हिमालय नदियां बोला गया है। कौन कौन सी 3 बड़े तंत्र नदियों के? सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। ठीक है, तीनों कैसी नदियां हैं? हिमालय नदियां हैं। तीनों हर टाइम पानी से भरी रहेंगी। प्रायद्वीपीय नदियों कहते हैं दक्षिण भारत की नदियां, जो यहाँ की नदियां हैं। ठीक है, और वो 2 तरह की है, पश्चिमी घाट की और विंध्य की। विंध्य मतलब मध्य प्रदेश वाला, बीच वाला क्षेत्र। पश्चिमी घाट मतलब ये वाला। ठीक है, जिसमें पश्चिमी घाट में कौन कौन सी हैं? कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। और विंध्य में महानदी, नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, 3 तरह की नदियां हैं। अब पश्चिमी घाट वाली नदी होंगी ना, वो वर्षा पर निर्भर रहेंगी। क्या पर निर्भर होंगी? वर्षा पर। और जबकि हिमालय नदियां क्या पर निर्भर रहेंगी? निर्भर नहीं रहेंगी, ग्लेशियर पर जाएंगे। इनमें हमेशा पानी रहता है, गंगा कभी सूखेगी नहीं, गंगा में हमेशा पानी मिलेगा तुम्हें। ठीक है, और लेकिन ये नीचे की नदियां हैं, महानदी, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, ये जो नीचे की नदियां हैं ये वर्षा पर निर्भर है। अगर वर्षा नहीं हुई तो इनमें पानी का लेवल, पानी का स्तर कम हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सी नदी कहां से निकलती है। नदी से दो तरह के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक तो कौन सी नदी कहां से निकलती है, और दूसरा ये कौन सी नदी कहां गिरती है। ठीक है, तो कहां गिरती है उसके लिए 2 ही जगह है भारत में। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में है अरब सागर। ठीक है, पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। समझते रहना इसको। अब सबसे पहले हमने देखा हिमालय नदियां। हिमालय नदियों में सबसे पहली नदी देखेंगे, इधर एक जगह है जिसका नाम है तिब्बत। क्या है? तिब्बत। ठीक है, और तिब्बत में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोमा युंगलुंग। क्या नाम है? चोमा युंगलुंग।
ये ग्लेशियर है और एक ग्लेशियर का नाम है राक सताल। ठीक है, तो दो तरह के ग्लेशियर हैं और वहां से अलग अलग तरह की नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो चोमा युंगलुन से तिब्बत में एक नदी निकल रही है और कश्मीर होते हुए इधर को चली जाती है, कश्मीर होते हुए आ जाती है इस साइड में, पाकिस्तान होते हुए, और पाकिस्तान होते हुए कहाँ गिरती है? अरब सागर में। ठीक है, पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में। क्या नाम है इस नदी का? सिंधु नदी। इस नदी का नाम है सिंधु नदी और इसी पर सभ्यता बसी हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा हुआ। तो सिंधु नदी दो पॉइंट मैंने कहा कि पहले सबसे पहला तो कौन सी नदी कहां से निकलती है, ठीक है, और वो नदी कहां जाके गिरती है। तो एक नदी तिब्बत से निकलती है और तिब्बत में कौन से चोमा युंगलुन ग्लेशियर से निकलती है और जम्मू कश्मीर होते हुए, क्या जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान होते हुए किधर चली जाती है? अरब सागर में गिरती है। ठीक है, अब इस सिंधु नदी कैसी नदी है? हिमालय नदी है या नहीं है? क्यों हिमालय नदी है? तो हिमालय नदी है। क्यों है ये हिमालय नदी बताओ? क्योंकि ये ग्लेशियर से निकलती है। ऐसी नदियां जो ग्लेशियर से निकल रही हो उनको क्या बोलेंगे बताओ? उनको बोलेंगे हिमालय नदियां। ठीक है, अब सिंधु नदी की 5 सहायक नदी हैं, पांचों के नाम बताओ। क्रम से बता सकता है कोई कि क्रम से कैसे इनका नाम वो है सहायक नदियों? सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है और सिंधु में मिल जाती है। फिर यहाँ पर एक आपको पता होगा हिमाचल, कौन सी जगह है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से 2 नदियां निकलती हैं और दोनों रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। ठीक है, फिर आपका एक नदी और आती है जिसका नाम है, जो कि राक सताल से आती तिब्बत में और आते हुए और ये पाकिस्तान में चली जाती है पंजाब होते हुए। बताओ इस नदी का नाम क्या है? चिनाब नहीं है, बताओ। ये नदी जो आ रही थी तिब्बत से, 2 नदी निकल रही थी, एक तो सिंधु नदी आ रही थी ऊपर से और एक तिब्बत में राक सताल झील से ये एक नदी और निकल रही थी, पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी का नाम है सतलज नदी। क्या नाम है इसका? सतलज। तो सतलज नदी कहां से निकल रही है? तिब्बत में राक सताल से। सही है, ध्यान रखना। जबकि सिंधु नदी कहां से निकल रही है? तिब्बत में ही, यानी दोनों नदियां तिब्बत से निकलती हैं। तिब्बत मतलब चाइना का हिस्सा, तो तिब्बत से दोनों नदियां निकलती हैं, एक सिंधु निकलती है और एक सतलज निकलती है। ठीक है, अब जबकि जम्मू कश्मीर से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम क्या है? इस नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है इसका? जम्मू कश्मीर में जगह है बैरी नाग झील से। सारी नाग झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। बैरी नाग झील से एक नदी निकलती है और ये नदी, इस नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है इसका? झेलम इसकी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद हिमाचल से एक नदी निकलती है, इसका नाम है चिनाब। कौन सी तरह से निकलती है? रोहतांग। ये चिनाब नदी को पहले हिमाचल प्रदेश से निकलती हुई है और ये पाकिस्तान में चली जाती है और सारी सहायक नदी किसकी? सिंधु की, तो सिंधु से मिलेगी। और उसके बाद एक नदी और निकलेगी जिसका नाम है रावी। ठीक है, और रावी के बाद एक नदी और आएगी उत्तराखंड से जिसका नाम है ब्यास। तो क्रम याद रखना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ठीक है, क्रम बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1960 में सिंधु समझौता हुआ था। क्या हुआ था 1960 में? सिंधु समझौता 1960 में हुआ। भारत के प्रधानमंत्री थे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान, उन दोनों के बीच में सिंधु समझौता हुआ। अब ये सिंधु समझौता क्या था? ये था
कि भाई इधर से तिब्बत से सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड होते हुए यानी कि इसका हिस्सा इसकी सहायक नदी इधर को होते हुए कहाँ जा रही सारी पाकिस्तान में जा रही है। लेकिन पाकिस्तान में जा रही है तो भारत अगर पाकिस्तान से अलग हो गया है तो उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं ये जो पानी है ना इन नदियों का, क्योंकि भारत से निकलती है, भारत में अगर किसी दिन लड़ाई होगी झगड़ा हो गया और भारत पाकिस्तान में झगड़ा 47 से चल ही रहा था, तो खतरा उनको डर था पाकिस्तान वालों को कि अगर यहाँ से पानी रोक दिया तो हमें पानी बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। वही बात सच भी थी, क्योंकि जब नदियां हमारे यहाँ से निकल रही हैं तो हम पानी रोक भी सकते थे वहां से। इसीलिए कि बाद में झगड़ा ना हो इसके लिए समझौता किया गया 1960 में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में समझौता हुआ। और ये बात समझौते में ये बात हुई कि भैया ये जो पाकिस्तान बना हुआ है ये भारत से बना हुआ है, भारत का हिस्सा है, तो भारत से जो आने वाली नदियां हैं उनका पानी जो पाकिस्तान की ओर यानी कि इधर पाकिस्तान की ओर बहती नदियां उनका पानी हमें चाहिए, ठीक है। तो किन किन का, तो ध्यान समझना, ऊपर की 3 नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब, ये ऊपर की 3 नदियां ध्यान रखना, सिंधु, झेलम और कौन सी नदी है, चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया। 3 अब क्रम ध्यान रखना, क्रम का खेल है यहाँ पर, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 6 नदियों को क्रम से रखना है, क्योंकि अगर तुम्हें ये गड़बड़ हो गई कौन सी नदी ऊपर है कौन सी नीचे है तो गड़बड़ हो जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बताइए इनमें से किस नदी का पानी पाकिस्तान को 80% मिलता है और तुम अगर क्रम नहीं बताया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या दोबारा से देख लेना, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। तो नीचे कौन कौन सी नदियां रहेंगी? 3 है, रावी, ब्यास और सतलज, रावी, ब्यास और सतलज। इन तीनों का ध्यान रखना, यहाँ 80% पानी कौन यूज करता है? पाकिस्तान, और 20% कौन करेगा? भारत इसका। लेकिन नीचे की 3 नदियों में समझौता हुआ रावी, ब्यास, सतलज, क्योंकि ये हमारे हिस्से में ज्यादा है इसलिए 80% भारत यूज करता है और उनका पानी 20% पाकिस्तान, 20% वो जो पाकिस्तान में चला जाता है। बताओ बात समझ में आई? तो सिंधु समझौता कब किया गया? 1960 में। किस किस के बीच हुआ? जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच में। क्या समझौता हुआ? समझौता ये हुआ कि सिंधु की जितनी भी सहायक नदियां हैं और सिंधु को मिलाकर पानी, चूंकि 6 नदियों का पानी है तो 6 नदियों में से 3 नदियों का पानी हम यूज करेंगे ज्यादातर और नीचे की 3 नदियों का पानी तुम यूज कर लेना। और ये समझौता आज तक है। कई बार झगड़ा होता है तो हम धमकी जरूर दे देते हैं पाकिस्तान को कि भाई साहब अगर हमने पानी रोक दिया तो प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि समझौता हो रखा है तो इतना आसान भारत को भी है नहीं, क्योंकि मामला फिर कहाँ जाएगा? यूएनओ का मामला पड़ जाएगा और जो भारत नहीं करना चाहेगा, झगड़ना नहीं चाहेगा। बताओ भाई, सिंधु और इसकी सहायक नदियां समझ में आई नहीं आई? ठीक है, इनमें से 2 नदियां रखना है जो मैंने तो बताई हैं। 2 नदियां जो है वो भारत से बाहर से निकल रही है, एक सिंधु और एक सतलज, सही है। और सतलज पंजाब में जाती है और सतलज नदी पर ही आपको पता होगा भाखड़ा नागल बांध है। कौन सा? भाखड़ा नागल बांध। क्या खास बात है इसकी बताओ? ये भारत का सबसे बड़े बांध में से एक है, ठीक है। तो भाखड़ा नागल बांध कौन से, कहां पर है? पंजाब में। और कौन सी नदी पर है ये भी ध्यान रखना। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। अब झेलम कहां से निकल रही थी? जम्मू कश्मीर, ठीक है। चिनाब, रावी हिमाचल प्रदेश के कौन से दर्रे से? रोहतांग दर्रे से। ब्यास उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। और चिनाब एक इनमें से एक निकलेगी, क्या कहते हैं, बड़ा लाचा दर्रा से। कहां बड़ा लाचा दर्रा होता है? हिमाचल। तो एक बड़ा लाचा दर्रा से निकलेगी, 2 रोहतांग से निकलेगी, ठीक है। सतलज वहां से निकल गई तिब्बत से, झेलम जम्मू कश्मीर में निकल गई है और सिंधु कहां से निकल रही है? तिब्बत से। क्लियर है? और सारी नदियां कहां जानी है? अरब सागर में। अरब सागर में तो जाएगी सिंधु नदी, बाकी सारी नदियां जो 5 हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये सब जाएंगी, ये सब जाएंगी सिंधु में, क्योंकि सहायक नदियां हैं और जिसकी सहायक नदी होती है उसी में जाती है। कहां मिलेंगी? सिंधु में। और कहां होकर जा रही सारी पाकिस्तान होकर। क्लियर है? ये थी बात थी सिंधु की। अब बात करेंगे तिब्बत से ही एक नदी और निकलती है, और तिब्बत से ही एक नदी निकलते हुए, लेकिन वो इस साइड से निकलती है और बांग्लादेश होते हुए कहां चली जाती है? भारत साइड। क्या नाम है उसका? दिख रहा है, देखो यहाँ से। तो यहाँ पर इस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। क्या है? ब्रह्मपुत्र।
ब्रह्मपुत्र भी कहां से निकलती है? तिब्बत से। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि तिब्बत से भारत में 3 नदियां निकल रही हैं, 3 नदियां आ रही हैं, सिंधु, सतलज और इधर से ब्रह्मपुत्र। अब इसको क्या कहते हैं? पश्चिम साइड। अगर पश्चिम साइड से भारत में जो नदियां आ रही हैं वो है 2 पश्चिम की ओर से, कौन कौन सी? सिंधु और सतलज। जबकि पूर्व साइड में से भारत में एक ही नदी आ रही है, उसका नाम क्या बताओ? ब्रह्मपुत्र। उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जब तिब्बत में होती है तो इसको एक नए नाम से जाना जाता है, इसको क्या जाता है? सांगपो नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? कई बार आ चुका है। सांगपो, उनकी भाषा में नाम है ये सांगपो नाम से। जैसे ही ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत से, तो भारत में कहां से एंट्री लेती है? अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती है। तो अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर असम से होते हुए और कहां चली जाती है? बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। लेकिन असम में ये कुछ बनाती है और बड़ा प्रसिद्ध चीज है, बताओ क्या बनाती है? नहीं, वो असम में थोड़ी ना बनता है सुंदरबन बनता। बताइए, इस असम में कुछ बनता है और क्या बनता है? असम में क्या बनता है बताओ? असम में बनता है, तुमने सुना होगा, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसका नाम है माजुली नदी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माजुली नदी द्वीप बनता है। नदी द्वीप क्या होता है? नदी में स्थित एक द्वीप। द्वीप का मतलब होता है जिसके चारों तरफ पानी हो, यानी नदी में स्थित एक बहुत बड़ा टीला टाइप का स्थान जहाँ चारों तरफ पानी हो। अगर इसको कहें तो कुछ ऐसे करके ये इसके बीच में ये द्वीप बना हुआ और ये चारों तरफ नदी बह रही है, ऐसे को हम लोग नदी द्वीप कहते हैं। और ये दुनिया का सबसे बड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मैं पहले कह रहा हूँ, ये क्लास ऐसी क्लास है कि अगर इसमें तुम्हें ढंग से समझ लिया तो भाई साहब कोई सा भी एग्जाम दो, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है 100%, ठीक है। नदी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ है? असम में। कौन सी नदी पर है बताओ? ब्रह्मपुत्र नदी पर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र जा रही है तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब उसके बाद ये नदी असम होते हुए कहाँ चली जाती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस नदी को और एक नाम से जाना जाता है, बताओ? नहीं, इसको कहते हैं जमुना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में इस नदी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? जमुना कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। और बांग्लादेश होते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये थी कहानी ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी वैसे कायदे में बहुत बड़ी नदी है, 2900 किलोमीटर बहती है। कितनी? 2900 किलोमीटर बहती है। लेकिन ये कहने को, और जबकि सिंधु नदी 2880 किलोमीटर बहती है लगभग, ठीक है, यानी 2880 या लगभग 2800 एवरेज, कहीं थोड़ा सा आगे पीछे मिल सकता है। तो ये यहाँ मिल रही है, जबकि ये सिंधु से भी बड़ी नदी है। कौन सी? ब्रह्मपुत्र। लेकिन ब्रह्मपुत्र बड़ी नदी जरूर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र भारत में नहीं बहती ज्यादा। भारत में ये केवल, ध्यान रखना, भारत में केवल ये 915 किलोमीटर बहती है ब्रह्मपुत्र। तो भारत में ज्यादा नहीं है, ज्यादा इसके से कहाँ है? तिब्बत में है, जहाँ से निकल रहे हैं। इसलिए भारत की सबसे बड़ी नदी से नहीं कहते। कायदे में से भारत की सबसे बड़ी नदी कह सकते थे, क्योंकि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, लंबी नदी। और गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा है, लेकिन भारत में नहीं बहती। तो भारत में कितनी बहती है ये भी बता सकता है, लगभग 915 किलोमीटर। क्लियर है कहानी? और उसके बाद हम एक नदी यहाँ से और देखेंगे, उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में एक ग्लेशियर जिसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, और ये नदी उत्तराखंड से निकलते हुए यूपी होते हुए, बिहार होते हुए, पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, और बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। बताओ इस नदी का नाम? गंगा नदी है ये। गंगा नाम इसका कब पड़ता है बताओ? गंगा नदी का नाम गंगा कब पड़ता है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कन्नौज में कहां है? गंगा नदी का नाम शुरू में गंगा नहीं होता, इसको भागीरथी नदी कहा गया है, भागीरथ। लेकिन अलकनंदा और भागीरथी, जब दो नदियां ध्यान रखना, अलकनंदा और भागीरथी, दो नदियां जब आपस में मिलती हैं तो इसका नाम चेंज हो जाता है। दो सहायक छोटी छोटी नदियां मिल जाती हैं, इसका नाम क्या पड़ जाता है? गंगा पड़ जाता है। और गंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और निकलने के बाद सबसे पहले ध्यान रखना, ये पूछा जाता है कि गंगा, हाँ, गंगा जो है सबसे पहले
गंगा मैदानी भागों में कहां से आती है? गंगा वैसे पहाड़ों से निकल रही है, पहाड़ों से निकलने के बाद मैदान में जाएगी, तो मैदान में सबसे पहले कहां मिलती है? नहीं, बिजनौर से तो भारत में एंट्री करती है। ये हरिद्वार एक ऐसी जगह है जहां से गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। उससे पहले गंगा केवल पहाड़ों पर चल रही होती है, मतलब बहुत शुद्ध चल रही होगी। मैदान में आके थोड़ी सी एक तरीके से है, खेतों में थोड़ी सी एक तरीके से मटमैली हो जाती है। तो हरिद्वार से मैदानी भागों में जाती है। और एक क्वेश्चन और याद रखना है, बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहां से? बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। और ये बताओ गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है? गंगा नदी सबसे पहले उत्तराखंड से, ठीक है, फिर यूपी से, फिर बिहार से, फिर पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल और झारखंड। हाँ, पहले झारखंड, बिहार के बाद झारखंड से, फिर वेस्ट बंगाल से और फिर बांग्लादेश से। याद रखना इसका मतलब 5 राज्यों में गंगा बहती है, केवल 5 राज्यों में। गंगा बेशक भारत की सबसे पवित्र नदी हो, हम गंगा गंगा करते आए हों, लेकिन गंगा 28 राज्य में से केवल 5 राज्यों में ही इसका असर है, ठीक है। उत्तराखंड से निकलती है, यूपी जाती है, बिहार जाती है, झारखंड जाती है और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल में यानी कि पश्चिम बंगाल में इसकी एक शाखा होती है और पश्चिम बंगाल में इसकी एक शाखा को किस नाम से जाना जाता है? बताओ। नहीं, बांग्लादेश की बात हो रही है। पश्चिम बांग्लादेश में इसकी एक शाखा को एक नाम से और जाना जाता है, वो नाम है हुगली। क्या है? हुगली। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की एक शाखा को क्या बोला जाता है? हुगली। एक शाखा तो हुगली नदी के रूप में निकल जाती है पश्चिम बंगाल में, पूरी बांग्लादेश में नहीं आती, और एक हिस्सा बांग्लादेश में चला जाता है इसका। तो एक जो हिस्सा है उसे क्या बोला जाता है? हुगली। तो ध्यान से रखना, गंगोत्री से निकलने वाली गंगा, अलकनंदा और जो है भागीरथी से मिलने के बाद गंगा बनती है। हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है, बिजनौर से यूपी में प्रवेश करती है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में इसकी शाखा को हुगली बोला जाता है और बांग्लादेश में इसको क्या बोला जाता है? बांग्लादेश में इसको पद्मा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पद्मा। जबकि इसे जमुना बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। इसे क्या बोला गया? पद्मा बोला गया। क्लियर है बात भाई? तो इसे पद्मा बोला गया, इसे जमुना बोला गया। इसके बाद गंगा नदी के बाद हालांकि उत्तराखंड से एक और नदी निकलती थी, यमुना। कौन सी? यमुना। ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और ये यूपी में प्रयागराज में गंगा में जाकर मिल जाती है, ठीक है भाई। हाँ, यमुनोत्री से निकलती है जिसका नाम है यमुना। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद एक चीज देखेंगे, राजस्थान से भी एक नदी निकलती है। हालांकि राजस्थान में कई नदियां हैं, लेकिन एक नदी इंपोर्टेंट है, एक तो माही। कौन सी? माही नदी। माही नदी की क्या खास बात है? अरब सागर में तो गिरती है, लेकिन एक खास बात है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी। कर्क रेखा यहाँ से जो जाती है उसको 2 बार काटेगी। इसके अलावा एक नदी और है, यहाँ से एक नदी और निकलती है, इस नदी का नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। याद रखना, बहुत खास बात है। अब इस लूनी नदी की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि लूनी नदी जो है वो ऐसी एकमात्र नदी है जो किसी सागर में जाकर नहीं गिरती, रास्ते में ही खत्म हो जाती है। और रास्ते में कहां खत्म होती है? निकलती तो राजस्थान से, और राजस्थान में भी एक जगह है जिसका नाम है अरावली पर्वत। कहां से? अरावली पर्वत से निकलती है। अरावली पर्वत दुनिया का सबसे प्राचीन दुनिया का सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत है। वो कहां है? अरावली पर्वत। और कहां दुनिया का है? राजस्थान में सबसे पुराना पर्वत है। तो वहां से लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी ऐसी नदी है जो ना तो किसी नदी में मिलती है, एकमात्र ऐसी नदी है जो ना तो किसी नदी में मिलती है, ना ही किसी सागर में मिलती है। हर नदी का अंजाम या तो नदी में मिलना या सागर में मिलना होता है। लेकिन ये जो मिलती है गुजरात में जाकर, और गुजरात में एक जगह है कच्छ का क्षेत्र। कच्छ है, कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ का रण कहते हैं इसको। तो गुजरात में कच्छ के रण में जाकर लूनी नदी मिल जाती है। यानी कि अब कच्छ का रण सागर तो है नहीं, और ना ही कच्छ क्या है? नदी है। तो ऐसी नदी जो ना तो सागर में गई और ना ही कहां गई? नदी में मिली किसी में भी। उस नदी का नाम क्या है? लूनी नदी। कहां मिलती है? कच्छ में। ऐसे कह सकता है कच्छ के क्षेत्र में, गुजरात में। कहां कच्छ का क्षेत्र? गुजरात में। कच्छ की खाड़ी बनी हुई है, तो वहां ऐसे आ सकता है कि कच्छ के रण में मिलने वाली या कच्छ के रण में जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो वो कौन सी है? लूनी नदी। तो राजस्थान से 2 नदियां याद रखनी है, एक माही और एक लूनी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम यहाँ याद करेंगे मध्य प्रदेश से।
कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक। क्या जगह है? अमरकंटक की चोटी। और यहाँ से आपको 3 नदियां याद रखनी है। कितनी नदियां? 3। ठीक है। अगर तुमने ये समझ लिया भाई साहब, देखो मैंने एक बार से ढंग से पढ़ लिया है और पूरी चीज मुझे याद है, कोई सी कहानी से पूछे नदी का क्वेश्चन कभी जिंदगी में गलत नहीं हो, जिंदगी में गलत नहीं हो, क्योंकि एक बार समझ चुके हैं। तो अगर मैप से नक्शे से अगर तुमने एक बार समझ लिया तो नदी का क्वेश्चन याद रखने की जरूरत ही नहीं है। मैं नाम ही लिखाऊं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो समझ लो भाई, यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। सब मुंह जवानी रखा हुआ है, क्यों? क्योंकि भैया जब ज्यादा बार ना 1-2 बार इस मैप बना के समझा दिया। यहाँ से 3 नदियां, एक तो इधर को जाती है गुजरात होते हुए अरब सागर में जाती है, एक नदी ऊपर को चली जाती है गंगा नदी में मिल जाती है, और एक नदी उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। अब तीनों नदियां कहां से निकलती हैं? अमरकंटक से। ये उड़ीसा में जाकर एक। अब बताओ तीनों नदियों के क्या क्या नाम होंगे? अरब सागर में ताप्ती है। अरब सागर में जो गिर रही है गुजरात साइड, उस नदी का नाम है नर्मदा। कौन सी नदी है? और जो ऊपर को जा रही है इस नदी का नाम है सोन नदी। सोन नदी कहाँ जाके मिलती है? गंगा नदी में जाके मिल जाती है। ठीक है, सोन नदी। और एक नीचे को जा रही है, इस नदी का नाम है महानदी। तो 3 नदियां याद रखनी है। तीनों के तीनों कहां से निकल रही है बताओ? अमरकंटक चोटी से। ऊपर की साइड में, उत्तर साइड में जा रही है, इस नदी का नाम है सोन नदी। इधर को जा रही है पश्चिम साइड, उसको नर्मदा नदी। और जो इधर को जा रही है इस नदी का नाम क्या है? महानदी। क्लियर है? और महानदी पर एक खास बात बनता है क्वेश्चन कि महानदी पर ही एक बांध है, उस बांध का नाम क्या है? हीराकुंड। बहुत इंपोर्टेंट बांध है हीराकुंड बांध। ठीक है, हालांकि बांध का चैप्टर हम अलग भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ भी समझ लो 4-5 इंपोर्टेंट बांध है। क्या बांध का नाम है इसका? हीराकुंड बांध। जबकि गंगा पर एक बांध था जो कि ऊंचाई बाहर का ऊंचाई पर स्थित बांध है, जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। इसको भागीरथी बांध भी कहते हैं, टिहरी बांध उत्तराखंड में। तो 2 बांध मैंने आपको बता दिए। एक तो टिहरी बांध कहाँ है? गंगा पर है। इसके अलावा हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में महानदी पर है। और इसके अलावा भागड़ा नागर बांध कहाँ है? बताओ कहाँ है? सतलज। 3 बांध याद रखना, तीनों इंपोर्टेंट है। भागड़ा नागर बांध सतलज पर, ठीक है, और टिहरी बांध कहाँ है? गंगा पर। और महानदी पर कौन सा? हीराकुंड बांध। उसके बाद यहाँ है महाराष्ट्र। एक जगह है कौन सी? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र से एक नदी निकलती है। महाराष्ट्र में जगह है नासिक, और नासिक में भी एक जगह है त्रिबंक पहाड़ी। कौन सी? त्रिबंक पहाड़ी। और यहाँ से एक नदी निकलती हुए और इधर बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। उस नदी का नाम बताइए क्या है? इस नदी का नाम है गोदावरी नदी। बहुत इंपोर्टेंट है गोदावरी नदी। नंबर 1 बात तो ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वैसे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी थी? गंगा। और ये गंगा जो थी, ये गंगा ये 2525 किलोमीटर है। कितनी? 2525 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन पूछे दक्षिण भारत, साउथ इंडिया, उसकी या कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत। साउथ इंडिया को, दक्षिण भारत को क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी, वो है गोदावरी। इसके अलावा एक पॉइंट और रखना, इसी गोदावरी नदी को ही हम लोग बूढ़ी गंगा भी कहते हैं या वृद्ध गंगा भी कहते हैं। और इसी को हम लोग दक्षिण गंगा भी कह सकते हैं। कई नामों से इसको जाना जाता है। इसी को बूढ़ी गंगा, इसी को दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, इसी को हम लोग कहते हैं दक्षिण गंगा। नाम क्या है इसका? गोदावरी। कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र। ठीक है, और कहाँ मिल जाती है जाकर? बंगाल की खाड़ी। याद रहेगी। 2 बातें तो जरूर पूछेगा। ठीक है, किसी का भी अगर एग्जाम हो हाल फिलहाल में, ये चैप्टर तुम्हें बहुत काम आएगा, क्योंकि आना ही आना है नदी से क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि भाई अगर पूरी ज्योग्राफी से क्वेश्चन आएगा, ज्योग्राफी तो है ना सब में, तो नदी वाला दे नहीं देना उसका, वो घुमा फिरा के पूछ ले वो चीज है। ठीक है, इसके बाद एक नीचे जगह है कर्नाटक। कौन सी है? कर्नाटक। और ये देखिए नीचे एक नीचे जगह कौन सी है? कर्नाटक। और एक कर्नाटक जगह जो है, वहां पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है ब्रह्मागिरी, और एक पहाड़ी है महाबलेश्वर। कौन सी पहाड़ी है? एक महाबलेश्वर और एक ब्रह्मागिरी। महाबलेश्वर पहाड़ी जो है, वहां से एक नदी निकलती है,
और ये नदी अरुणाचल प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है। और एक ब्रह्मागिरी से एक नदी निकलती है जो केरल होते हुए, तमिलनाडु होते हुए और बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कावेरी। तो महाबलेश्वर से तो कौन सी निकल रही थी? कृष्णा नदी। और ब्रह्मागिरी से कौन सी निकल रही है? कावेरी। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों से जा रही है। और कृष्णा नदी कहां से होकर जा रही है? आंध्र प्रदेश से होकर जा रही है। कृष्णा नदी पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बांध है, उस बांध का नाम है नागार्जुन सागर बांध। कौन सा बांध? नागार्जुन सागर बांध है। कौन सी नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ठीक है। और इसके अलावा केरल से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी नदी को हम एक नाम से और जानते हैं, इसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। जबकि दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी। दोनों में अंतर है भाई। दक्षिण भारत की गंगा, अरे भारत नाम जोड़ के बोल देता है तो बोलेंगे इसको दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, और जबकि दक्षिण गंगा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? गोदावरी। क्लियर है यहाँ तक भाई? अब दक्षिण भारत की गंगा जो कि केरल में कावेरी है, अब इस पे आपने देखा होगा एक जलप्रपात है, झरना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कावेरी पर। उस झरने का नाम क्या है? उसका नाम है शिव समुद्रम। झरना नाम तो क्या होता है भाई? झरना या जलप्रपात एक ही बात है। देखो, जब कोई नदी ऐसे बहती हुई आ रही है, अब कोई नदी अचानक से नीचे को गिरे, जैसे पहाड़ों पर आ रही थी और अचानक से तेजी से नीचे को गिरे, उसे हम लोग जलप्रपात या झरना। ऊपर आ रही हो एकदम से नीचे से खाई से जाती है, एकदम से गिरती है, उसे क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं या झरना कहते हैं। और एक कर्नाटक में एक यहाँ पर भी एक नदी में धुआंधार जलप्रपात, धुआंधार नाम है उसका। क्या नाम है? धुआंधार जल। लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सी नदी पर है? कावेरी पर। और जलप्रपात को हम लोग क्या कहते हैं? झरना। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज और समझते हैं, भारत में नदियां 2 तरह से आ रही हैं। एक तो जा रही है नदियां कहाँ की जा रही है? अरब सागर की, और एक जा रही है कहाँ पर? बंगाल। जितनी नदियां अगर अरब सागर में जा रही हैं, वो सारी की सारी नदियां जो है वो काय का निर्माण करेंगी? डेल्टा का नहीं करेंगी, वो बनाती हैं एस्चुरी। एस्चुरी का निर्माण करती हैं इधर को आने वाली नदियां। और जो पूर्व की ओर यानी बंगाल की खाड़ी में जाती हैं यहाँ पर, वो नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो ऐसे आ जाए कि बताइए कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती हैं या पश्चिम की ओर जाती हैं, या पूछे तो अरब सागर की ओर जाती हैं, तो ऐसी नदी कौन सी बताओ? ऐसी नदी की हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं, सावर समानता। तो समानता एक ट्रिक है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग देखें भाई, सा से साबरमती नदी, मा से माही नदी, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती नदी। 4 नदियां हैं, सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। 4 ऐसी नदियां हैं जो कि अरब सागर की ओर गिर रही हैं, और अरब सागर की ओर गिर रही हैं, जिनमें से गोदावरी और एक नर्मदा हो गई, ताप्ती। ताप्ती तो बताना रहेगा कि ताप्ती कहां से निकलती है? बताओ। सतपुड़ा की पहाड़ी है। ताप्ती निकलती है अमरकंटक के नीचे एक जगह थी सतपुड़ा। सतपुड़ा से नदी निकलती है और ये भी गुजरात होते हुए कहां बह जाती है? और नदी का नाम है ताप्ती नदी, ये भी ध्यान रखना। और ताप्ती नदी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बांध है जिसका नाम है उकाई बांध। क्या नाम है? उकाई बांध। ताप्ती नदी पर बहुत इंपॉर्टेंट बांध है जिसका नाम है उकाई बांध। क्लियर है? और नर्मदा पर भी एक बांध है, बताओ कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। क्या नाम है इसका? सरदार सरोवर बांध। और इसी सरदार सरोवर बांध पर ही दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, क्या नाम है इसका? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति, वो आपको सरदार सरोवर बांध के पास में ही मिलेगी। और सरदार सरोवर बांध कौन सी नदी पर है? ताप्ती नदी पर कौन सा बांध है? उकाई बांध है। क्लियर है?
कर्नाटक से दो नदियां, महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी से, महाबलेश्वर से कृष्णा और यहाँ से कावेरी। एक बात और बतानी रही कोई आपको ये कि भाई जहाँ पर हमने देखा था बांग्लादेश में इस नदी को, गंगा नदी को पद्मा बोला जाता था और यहाँ जमुना। जमुना किसको, जमुना कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि पूरब की ओर बहते हुए बांग्लादेश में बहती है। और पद्मा किसको? और जहाँ पद्मा और जमुना मिल जाते हैं वहाँ एक नदी बनती मिलती है जिस नदी का नाम है मेघना नदी। क्या नाम है? मेघना नदी। और मेघना नदी पर ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है और उस नाम है उसका सुंदरबन। ज्यादातर इसका बांग्लादेश में ही है, लेकिन ये कौन सी नदी के बहाने पर बनता है? मेघना नदी। मेघना नदी और मेघना नदी किन नदियों से मिलकर बनती है? गंगा और लेकिन इनको गंगा को पद्मा और इसको जमुना। पद्मा और जमुना जहाँ मिल जाती है मेघना, और मेघना पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बनता है। अब डेल्टा क्या होता है मालूम है? डेल्टा होता है कि अगर कोई नदी अपने साथ में कोई मलबा इकट्ठा करके लाती है, जब बहती हुई आती हुई बहुत दूर से, तो जिस जगह गिराती है उस मलबे को सागर के पास, वहां डेल्टा बनता है। उसे क्या कहते हैं हम लोग? डेल्टा। वहां पर जो इकट्ठा होता है उसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। कौन सा वृक्ष है? सुंदरी नाम का वृक्ष पाया जाता है। तो ये यहाँ से नदियां हैं। अब एक नदी और देखना है हमको, झारखंड से भी एक नदी निकलती है, इधर पे समझ लेते हैं। झारखंड कौन सा? झारखंड। झारखंड से वैसे दो नदियां निकलती हैं, एक स्वर्णरेखा नदी और एक दामोदर। दोनों याद रखना, ठीक है? कौन सी नदी? एक स्वर्णरेखा और एक दामोदर। विशेष कर दामोदर। दामोदर को शोक भी कहते हैं, किसका? बंगाल का, क्योंकि पश्चिम बंगाल होती हो जाती है। तो दामोदर नदी निकलती है और एक नदी और निकलती है, इसका नाम है स्वर्णरेखा नदी। दोनों नदी कहां से निकलती है भाई? स्वर्णरेखा और दामोदर दोनों झारखंड से। और कहां गिरेंगी जाकर? बंगाल की खाड़ी में नदियां जाकर गिरने वाली। मतलब पूरी कहानी समझ में आ गई। अब एक बार इसको दोबारा समझ लेते हैं। देखा भाई, भारत की नदियों में हमने देखा दो तरह की नदियां भारत में, एक है हिमालय नदियां और एक प्रायद्वीपीय की नदियां, ठीक है? तो हिमालय नदियों में हमने देखा भारत में तीन तरह की नदियां, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा। सिंधु नदी जो है तिब्बत में चोमा यूक्रेन ग्लेशियर से निकलते हुए भारत होते हुए और कहां चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। ये सिंधु नदी 2800 किलोमीटर के आसपास की नदी है। इसके अलावा सिंधु की 5 सहायक नदी हैं। उन पांचों में से पहली नदी है झेलम, जम्मू कश्मीर से निकलती है। चिनाब हिमाचल, रावी हिमाचल, ब्यास बड़ा लाचा नर्रा हिमाचल से निकलती है। 2 रोहतांग की तरफ से निकलती है और बाकी बड़ा लाचा, ये चिनाब बड़ा लाचा। और इसके अलावा सतलज नदी कहां से निकलती है? सतलज नदी निकलती है तिब्बत में राजस्थान से। तो दो नदियां, एक सिंधु और एक सतलज, दोनों की दोनों नदियां कहां से निकलती हैं? तिब्बत से। क्लियर है? इसके बाद सतलज नदी जो कि पंजाब से होकर जाती है, इस पर कौन सा बांध बनता है? भावड़ा नागर बांध बनता है। इसके अलावा हमने राजस्थान से देखा, राजस्थान से लूनी नदी निकलती है और एक माही नदी। माही नदी 2 बार काटती हुई रखना। लूनी नदी कहां से निकलती है? अरावली पर्वत से निकलती है लूनी नदी। और खास बात है कहां चली जाती है? कच्छ के रण में चली जाती है। सुनते रहना ध्यान से, जितनी बातें सुनोगे ध्यान से उतना ही याद रह जाएगा। कच्छ के रण में चली जाती है और ये ऐसी नदी है जो ना तो सागर में जाती है और ना ही कहां जाती है? ना ही सागर में जाती है और ना ही नदी में जाती है। उसके बाद हमने देखा कि अमरकंटक से कितनी नदी निकल रही है? 3। इधर को नर्मदा, इधर को महानदी और ऊपर को सोन नदी। महानदी पर हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। नर्मदा नदी की बात और ताप्ती नदी की वैसे खासकर आपको तो पता होगा कि नर्मदा ताप्ती की खास बात है, विशेषकर नर्मदा की देखेंगे तो यह रिफ्ट घाटी बनाती है। भ्रंश घाटी इसको कहते हैं। सुना था? बताया था कि भैया भ्रंश घाटी। और भ्रंश घाटी का निर्माण या रिफ्ट घाटी कहते हैं इसको। भ्रंश या रिफ्ट घाटी याद रखना। भ्रंश या रिफ्ट घाटी का निर्माण कौन करता है? तो भैया 2 नदियां, नर्मदा और ताप्ती। और भ्रंश क्या होता है मालूम है? दोनों तरफ एक नाली टाइप का बनता है, दोनों तरफ पहाड़ों जैसा क्षेत्र, पर्वत जैसा क्षेत्र हो, या ऐसे कह सकते हैं इस तरीके से, और इस तरफ पर्वत हो और बीच में नाली टाइप का क्षेत्र बनता है। ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? भ्रंश कहा जाता है। और भ्रंश को ही क्या कहता है? रिफ्ट भी कहा जाता है। तो भारत की कौन सी नदी भ्रंश या रिफ्ट का निर्माण करती है? नर्मदा।
तो ये भी ध्यान रखना कि भ्रंश राज्य का निर्माण करती हैं, और ऐसा क्यों करती होंगी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब महाराष्ट्र से निकलती है नदी, नासिक से गोदावरी नदी निकलती है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं, कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। कर्नाटक से दो नदियां निकलती हैं, एक नदी है महाबलेश्वर से जो कि कृष्णा नदी है, और वो आंध्र प्रदेश होते हुए कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। दूसरी नदी है जो ब्रह्मपुरी से निकलती है, कावेरी, और कावेरी कहाँ, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, क्योंकि कावेरी जल पानी को लेकर विवाद चलता है, लड़ाई चलती है, तो पूछता है कावेरी जल का लड़ाई किन किन राज्यों में है, तो जहां रहेगी वही होगा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में, ठीक है। इनमें इनका विवाद है पानी को लेकर के, इसका पानी हम लेंगे इस तरह की लड़ाई चलती रहती है। कावेरी नदी को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, शिव समुद्र में। और पश्चिम की ओर जो नदी बहती है उनको क्या कहते हैं, वो क्या बनाती है, एस्चुरी, और जो उधर को पूर्व की ओर बहती है वो क्या बनाती है, डेल्टा। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कितनी हैं, 4 समांतर, सा से साबरमती, मा से माही नदी, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती नदी, ये सारी पश्चिम की ओर बहती हैं। या फिर कह सकते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं, तो यही 4 नदियां हैं। तो कहां गिरती हैं, क्या ये कृष्णा कहां से निकल रही है, कृष्णा कर्नाटक से निकली नहीं, कर्नाटक से निकली। ना ये यहाँ भी है, देखना ध्यान से, कृष्णा का वो देखो, कृष्णा को कहाँ, ठीक है भाई। अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं ये, और बाकी सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल से भारत में एंट्री करती है, और दक्षिणी माजुली नदी जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। और कहाँ पर है ये, असम में। अब कोई डाउट किसी में हो तो पूछो, जैसे वरना इसमें कम से 50 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और वो 50 तरह के क्वेश्चन यहीं से याद रहेंगे, क्लियर है। पॉज कर दूंगी ना।